हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर ये अकाउंट अपने अंदाज में। तो देखा हमने कंपनी में बहुत कुछ कर दिया। अगर अभी तक आपने कंपनी की वीडियो नहीं देखी है पिछली वाली, तो पहले जाइए पीछे की जितनी वीडियो वो देख लीजिए। क्यों? क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल हट के है। अगर आपको पीछे की जनरेटर नहीं आती होगी मारने, तो आज का जो टॉपिक है उसमें आप फंस जाओगे, आप पेंटिंग मार नहीं पाओगे। मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन आपको क्या होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है कि शायद ऊपर से चला जाए, दिक्कत हो जाएगा आपको। तो बाबू इसलिए मैं बोलूंगा, अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले जाइए पिछली वीडियो को देखिए, फिर आज की वीडियो को देखिए, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा बहुत कमाल का टॉपिक है, वो है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, कि अब देखो इसका मतलब क्या समझो। सोचो, कंपनियां जो करती है हमेशा क्या मार्केट शेयर इशू करती है, किसके लिए करती है? पैसा के लिए। किसके लिए करने का? कैश। कैश को हासिल करने के लिए कैपिटल, वो कैपिटल चाहिए, तो भैया मार्केट में क्या क्या शेयर छोड़ेगी, पब्लिक से पैसा लेगी, उसी पब्लिक का पैसा लेकर क्या है वो बिजनेस करेगी, बिजनेस से जो प्रॉफिट कमाएगी उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिविडेंड बोर्ड के बांट देगी। यही काम करती है कंपनी, यही काम करती है ना कंपनी, और तो कुछ नहीं करती। अच्छा, अब बाई चांस ऐसा कभी हो जाए केस कि भैया कंपनी जो मार्केट में शेयर इशू कर रही है पैसा के लिए नहीं कर रही है ना बाबा, ना कैश के लिए नहीं कर रही है, तो सर किसी और काम के लिए कर रही है, किसी और काम के लिए कर रही है। इसी को बोला जाता है इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कि मार्केट में कंपनियां क्या कर रही है, शेयर इशू तो कर रही है, लेकिन वो कैश के लिए नहीं कर रही है, किसी और काम के लिए कर रही है, तो क्या कहलाता है? इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब वो करती क्या है, देखो सुनो, बहुत कमाल का चीज है। मैं आपके सामने एक बात रखता हूं, ठीक है, कुछ भी करनी है तो ध्यान देखो, आराम से देखो, कोई बात नहीं, आराम से सिर्फ देखो। मान लो कोई कंपनी है, किसी कंपनी ने क्या किया, किसी कंपनी ने क्या किया, किसी बंदे से यानी वेंडर, ठीक है, वेंडर से क्या किया, एक एसेट खरीदा। क्या खरीदा? एसेट। तो वेंडर से क्या खरीदा इसने? एसेट्स खरीदा। ठीक है, वेंडर से क्या खरीदा? एसेट खरीदा। अब कंपनी के पास क्या है भैया, एसेट का पैसा चुकाने के लिए भैया पैसा नहीं है, सिंपल सा मतलब एसेट का जो वैल्यू है, ठीक है, वो देने के लिए उसके पास कैश नहीं है। तो वेंडर को बोलती है क्या कंपनी, कंपनी ने क्या किया, वेंडर को कैश नहीं देकर बदले में क्या कर दिया, इश्यू कर दिया। क्या? शेयर्स इशू कर दिए। क्या कर दिए? शेयर्स को क्या कर दिया उसने? इशू कर दिया। बात में शेयर्स क्या किए? इशू कर दिए। इसी देखो यहाँ पे क्या है, कंपनी ने शेयर तो इशू किया है, लेकिन ये कैश पाने के लिए नहीं बल्कि पेमेंट करने के लिए, ताकि वेंडर को पेमेंट किया जा सके, इसके लिए इशू किया गया। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। देखो नाम ही सब कुछ बता देता है कि भैया किस काम के लिए लिया गया है। बस अगर नाम आपको समझ में आ जाएगा तो आपके लिए बहुत इजी लगेगा। बात समझाई कि नहीं? बोलो क्लियर हुआ बात? तो ठीक है, तो चलो डेफिनेशन में आते हैं। When the company purchases some assets instead, देखिएगा, instead of making the payment to the supplier in the form of cash, यानी कभी-कभी क्या होता है, जब कंपनियां वेंडर से एसेट खरीदती है, कुछ एसेट खरीदती है, तो वो कैश में पेमेंट करने की जगह पर एक इशू, इट्स फुल्ली पेड अप शेयर, वो क्या करती है, शेयर्स इशू कर देती है। सच इशू ऑफ शेयर इज कॉल्ड, जो शेयर्स इशू किए गए, जो शेयर इशू किए गए, called as the issue of shares for consideration other than, issue बोला जाता है issue of share for consideration other than cash। समझ में आया? समझ में आया? कितना इजी तो था, कुछ भी तो नहीं था, तो ये हमारा समझ में आ गया, खत्म, क्लियर प्रभात? अच्छा, अब सोचो भैया यहाँ पे तो हमने क्या किया है, शेयर्स इशू किए हैं भैया एसेट का पेमेंट करने। अब इसकी भैया अकाउंटिंग यानी कंपनी में इसकी जनरेटिव आनी पड़ती है, तो किस तरह से जनरेटिव बनेगी वो ध्यान से सोचना। ठीक है, आपसे आंसर आपके हाथ में, एकदम हाथ में, कुछ नहीं है, आपके हाथ में है आंसर। देखो कैसे पास सोचो, ठीक है, मैंने सारे ट्रांजैक्शन रखे हुए हैं कि व्हेन एसेट्स आर परचेजेस, जब कंपनियां क्या करती है, वेंडर से एसेट्स खरीदती है, तो सोचो इसकी जनरेटिव क्या बनेगी, कंपनी ने एसेट्स खरीदा, एंट्री क्या बनेगी सर, एंट्री बनेगी एसेट्स आया तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट, पेमेंट अभी हमने नहीं किया, अभी तो हमने उधारी में खरीदा। ठीक है, तो ये क्या है, पार्टी का नाम आया, पार्टी का मतलब क्या, वेंडर है, तो एंट्री क्या बनेगी
व्हेन एसेट्स आर परचेज, क्या आया एसेट को हम बोलेंगे सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, टू वेंडर अकाउंट, क्या बनेगा एंड सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ये सिंपल से एंट्री बन गई आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगला बहुत कमाल का, अब क्या हुआ ना, कंपनी ने जब एसेट्स को खरीदा तो कंपनी के पास कुछ पैसा था तो कंपनी ने उसको पेड कर दिया, कंपनी ने क्या किया वेंडर को पेड कर दिया। अब एंट्री क्या बनेगी देखो, when some amount paid to vendor, माने जब कंपनी ने को कुछ अमाउंट पेड कर दिया, पेड क्या बनेगी सोचो, वेंडर इज रिसीवर, पेड बनेगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक है बुक में देख लेना किसमें है कैश या बैंक, जिसमें भी होगा तो भैया मैं लिख दिया टू बैंक ऑब्लिक कैश, पहले कैश ही लिखना चाहिए था, चलो मैं कैश लिख लेता हूं पहले, लो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ठीक है हमने क्या किया पेमेंट कर दिया। अब देखो पेमेंट करने के बाद सोचो ये कि भैया हमने 10 लाख के एसेट खरीदे, 10 लाख में क्या हुआ 2 लाख तो पेमेंट करे, अभी 8 लाख पेमेंट करना बाकी है, 8 लाख में पेमेंट करा। अब 8 लाख के हमने क्या किए शेयर्स इशू कर दिए, हमने क्या किया 8 लाख के भैया शेयर्स इशू किए। तो भैया सामने वेंडर खड़ा है, सामने वेंडर क्या वेंडर को ने बोला ले भाई तेरा शेयर्स, ले भाई तेरा शेयर्स, हमने क्या शेयर्स दिए किसको दिए वेंडर को। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, जो भी रहेगा इक्विटी प्रेफरेंस, जो भी रहेगा इक्विटी या ऑब्लिक प्रेफरेंस, ठीक है जो भी रहेगा शेयर कैपिटल, ये हमारी एंट्री बनेगी। अब सोचो शेयर जो हमने इश्यू किया वो किया किस पे, अच्छा किया कि हाँ बाबू, क्योंकि जब हम लोग शेयर इश्यू करेंगे ना या तो हम लोग एट पार पे कर सकते हैं, याद रखिएगा, या तो हम लोग एट प्रीमियम पे कर सकते हैं, अच्छा हम लोग प्रीमियम में, या तो हम लोग एट डिस्काउंट में कर सकते हैं, अच्छा यानी जो शेयर्स इशू करना है, यानी जो इस केस में हम लोग शेयर्स किसे भी इशू कर सकते हैं, चाहे वो एट पर भी इशू कर सकते हैं, एट प्रीमियम में भी कर सकते हैं और एट डिस्काउंट में भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान सुनिएगा, हमारा सिलेबस में तो डिस्काउंट है नहीं, तो डिस्काउंट का हमारा क्या हो गया कट हो गया, इनमें सीखना किसका किसका एट पर और एट प्रीमियम, ये दो चीजें हमें सीखनी है, ठीक है। अब सोचो मैंने क्या लिखा, when shares are issued to vendor at par, भैया आपने जब शेयर्स को एट पर पे इशू किया, एट पर का समझते ना 10 का फेस वैल्यू है 10 पे इशू किया, ठीक है 10 पर का फेस वैल्यू है 10 पर इशू किया, तो ये एट पर है, तो इसकी जनरेटिव क्या बनेगी सुनो, इसकी एंट्री बनेगी वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी या प्रेफरेंस, जो भी रहेगा इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो गई हमारी जनरल इसके आराम से, ठीक है। अच्छा अगर मान लो कंपनी ने क्या किया शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया, किस पे किया प्रीमियम पे इशू किया, लिखा हुआ है when shares are issued to vendor at premium, तो प्रीमियम के लिए जनरल क्या बनेगी, बहुत सिंपल सेंटेंस एंट्री बनेगी वेंडर, वेंडर इज रिसीवर, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, जो भी होगा क्वेश्चन इक्विटी या प्रेफरेंस, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और साथ में सुनो सिक्योरिटी में ना तो लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और इस तरह की क्या करेंगे हम लोग अपनी जर्नल एंट्री को कंप्लीट करेंगे। तो पूरी जर्नल एंट्री समझ में आ गई कि कैसे जर्नल एंट्री मारा जाता है, बहुत सिंपल सी जर्नल एंट्री है। एसेट को जैसे एंट्री बचपन मारते थे 11th क्लास में जब एसेट को खरीदते थे वही हिसाब से जर्नल एंट्री मारनी है, हमने मार दी सारी जर्नल एंट्री, कोई दिक्कत, कुछ 11 कुछ 12 मजा ही जाएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा जर्नल एंट्री, ठीक है कि किस तरह मारी जाती है। अब हम लोग इस पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे क्या होगा हमको समझ में आएगा कि भैया कैसे बनाया जाए प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं इस पर एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल को देखते हैं कि कैसे बनाया जाए, ठीक है। चलो एग्जांपल पढ़ते हैं। X Limited purchase a machinery for ₹6 lakh from Y Limited। भैया X Limited ने क्या किया Y Limited से 6 लाख की मशीन खरीदी। क्या क्या है? The payment was made by issue of share of Limited। पेमेंट किस फॉर्म में हुआ? शेयर्स के फॉर्म में हुआ। भैया एक शेयर का नाम कितना? 10 रुपए, यानी 10 रुपए के शेयर्स क्या किया हमारे X Limited ने क्या किया Y Limited को दे दिया।
ठीक है। इन्हीं मशीनरी को खरीदने के बाद भैया पेमेंट किस फॉर्म में हुआ हमारा, शेयर्स के फॉर्म में हुआ। क्लियर बात। अब इसकी जनरेटिव मांगी, क्या मांगी इसकी जनरेटिव, बहुत सिंपल से जनरेटिव। देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो मशीन खरीदा, तो मशीन खरीदने की एंट्री क्या बनेगी, मशीन खरीदने की एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो वेंडर का तो नाम क्या है, बेचने वाले का, बेचने का नाम क्या है, वाई लिमिटेड, तो लिखेंगे टू वाई लिमिटेड अकाउंट, ये हमने लिख दिया। ठीक है। अच्छा कितने का भैया 6 लाख का, हमने लिख दिया 6 लाख और हमने लिख दिया 6 लाख। अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन से शेयर इशू किए, ऑफ इक्विटी शेयर, तो यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ इक्विटी शेयर इशू किए। कौन से शेयर इशू किए, इक्विटी शेयर, नाम लेने से अच्छा रहेगा। ठीक है, ये हमने मार दिया एंट्री पड़ी। अच्छा दूसरी एंट्री क्या बनेगी, हमें भैया शेयर्स पे पेमेंट करना है, यानी हमें शेयर्स के फॉर्म में को पेमेंट करना है, किसको, वाई लिमिटेड को। अच्छा इसका नरेशन लिख देता हूँ machinery purchase from Y Limited, ये हमने लिख दिया, ये हमारी पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री हमने शेयर्स में इशू किए और शेयर्स से पेमेंट करा, देखो हमारी दूसरी एंट्री क्या बनेगी, Y Limited's account debit to equity share capital account, हमारी दूसरी एंट्री क्या बनेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हमारी एंट्री बनेगी। अब आप देखो ना, आप मुझे बताओ क्वेश्चन किस पे है, एट पर का है क्या प्रीमियम का, सर ये एट पर का है, तो एट पर के लिए हमारी जनरेटिव बनती है, जो हमने मार दी। ठीक है, एट पर के में जनरेटिव मार दी। अब आपको ये चेक करना है कि उसको कितना शेयर दे कि भैया उसको 6 लाख का पेमेंट हो जाए। सोचने वाली बात है, कितने दे भैया, कितने दे, 100 दे, 150 दे, 200 दे, 1000 दे, 10 लाख दे, कितने शेयर उसको इशू करें 10 का भाव से कि भैया उसकी क्या हो जाए, भैया उसका पेमेंट हो जाए। तो देखो आपको क्या करना होगा ना, आपको निकालना होगा नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, आपको निकालना होगा नंबर ऑफ शेयर इशू। ठीक है, तो भैया कितने इशू करने पड़ेंगे, तो आप देखो ना अमाउंट कितने का है, कितना पेमेंट करना है, पेमेंट उसको करना है मुझे 6 लाख का। जब 6 लाख का पेमेंट करना है, एक शेयर का दाम कितना है, 10 रुपए। अगर एक शेयर का दाम 10 रुपया है तो भैया इस तरह के कितने इसको शेयर इशू करने पड़ेंगे, 60,000। अगर इक्विटी शेयर्स में इशू कर दूं तो भैया उसका पेमेंट क्या हो जाएगा, कितना से 60,000 इक्विटी शेयर्स को पेमेंट करो, इशू कर दो, उसका पेमेंट हो जाएगा। तो देखो करना है क्या, तो मैं रेड कलर ले ले रहा हूं ताकि हाईलाइट हो जाएगा। देखो क्या करना है, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना मेरा 60,000 शेयर्स इनटू 10 का भाव से, तो मेरा हो गया पूरा कितना 6 लाख, और मेरा कितना हो गया 6 लाख हो गया खत्म। ठीक, नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे being 60,000 equity shares issued of ₹10 each for payment। ये हो गया हमारी जनरेटिव, ये हो गया हमारा नरेशन। कितना सिंपल सर, लो ठीक है, ये दोनों अलग जनरेशन और जनरेटिव हो गया, कितना सिंपल था, समझ में आया, कितना सिंपल से, यानी इशू ऑफ शेयर फॉर अदर देन कैश के लिए भाई जनरेटिव बहुत इजी है, बहुत इजी, ये सिंपल से भी खत्म। इसको आप जल्दी से कॉपी कर लो फटाफट। ठीक है, मैं हट जा रहा हूं ताकि आप लोग कॉपी कर लो, वीडियो को पॉज करके। चलो तो आपने ये कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। चलो अब देखो, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा छेड़छाड़ करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। देखो मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूं, आप बस मुझे बताना कि इसका क्या मतलब। ठीक है, लो मैं पूरा बोर्ड मिटा देगा फिर से आराम से, ताकि मैं क्वेश्चन को फिर से दोबारा कुछ सीखने मिलेगी कि आपको जनरेटिव कैसे मांगनी है, कोई भी जनरेटिव। तो देखो मैं कर क्या रहा हूं। ठीक है, देखो मैंने क्या किया वो लिखा है, मैंने लिखा वही क्वेश्चन है कि एक्स लिमिटेड ने क्या किया, परचेज किया हमारा। ठीक है, क्या वाई लिमिटेड से कितने की मशीन खरीदी, 6 लाख की मशीन खरीदी। द पेमेंट वाज मेड बाय द इशू ऑफ इक्विटी से इशू करेंगे ऑफ 10 ईच। देखो मैंने वर्ड लगा दिया, क्या एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। लो मैंने साथ में क्या लगा दिया, प्रीमियम लगा दिया। अब इसकी जनरेटिव कैसे बनेगी, मैंने क्या लगा दिया, प्रीमियम लगा दिया। अब इसकी जनरेटिव मांगी है, तो बहुत सिंपल सी जनरेटिव है। हमारी जनरेटिव क्या बनेगी,
से पहले एंट्री बनेगी, हमने मशीन को खरीदा, एंट्री बनेगी मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हमारा वेंडर है ना जो कि वाई लिमिटेड है, तो वाई लिमिटेड अकाउंट। भैया कितने का खरीदा? 6 लाख का खरीदा, 6 लाख लग गया। ये हमारी पहली एंट्री बन गई एसेट्स को खरीदने की, हमारी पहली एंट्री कंप्लीट। अब दूसरी एंट्री क्या बनेगी? हमें उसको क्या करना? पेमेंट करना है। क्या करना है? शेयर्स इश्यू, शेयर्स इश्यू करके उसको पेमेंट करना। अच्छा है कौन सा? ये प्रीमियम वाला है। क्वेश्चन वाला कौन सा है? प्रीमियम वाला। तो ये एंट्री क्या बनेगी? शेयर्स इश्यू करने की उसको, तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। साथ में प्रीमियम है ना, तो लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये हमारी होगी दूसरी एंट्री, ठीक है। यानी हमारी दूसरी एंट्री पूरी कंप्लीट हो गई। क्या लिखा हमने? मैंने लिखा वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये हमारी एंट्री हो गई। और सवाल ये हुआ कि जब प्रीमियम पे इशू करें तो भैया इसको कितना शेयर्स लेना होगा? इसके लिए भैया आपको एक वर्ड नोट करना पड़ेगा फिर से। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, ठीक है। तो कितने शेयर्स इशू करने हैं वो देखो भैया, देना कितना इसको? देना है इसको मुझे 6 लाख, देना मुझे कितना? इसको 6 लाख। एक शेयर का दाम कितना है? एक शेयर का दाम सर 10 रुपए, ठीक है 10 है, और प्लस जो 2 रुपए प्रीमियम है यानी प्लस 2 रुपए, यानी प्लस हमारा 2 रुपए का प्रीमियम। तो बताओ 6 लाख डिवाइडेड बाय कितना हुआ टोटल? अगर देखा जाए एक शेयर का कीमत प्रीमियम के साथ 12 रुपए का, तो उसको कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? उसको इशू करने पड़ेंगे 50,000 इक्विटी शेयर्स। क्या करने पड़ेंगे? उसको इशू करने पड़ेंगे। यानी 50,000 इक्विटी शेयर्स को पेमेंट करता हूं तो भैया अगर इशू करता हूं तो उसका पेमेंट हो जाएगा। अब देखो अमाउंट कैसे बैठा, देखो बहुत कमाल का चीज है। मैंने कितना शेयर्स इशू करने? 50,000। क्या भाव से? पूरा का पूरा 12 का भाव से, यानी कितना हो गया हमारा? हो गया पूरा का पूरा 6 लाख। इक्विटी शेयर में कितना जाएगा? 50,000, ठीक है। तो 50,000 के जो शेयर्स है उसका मेन वैल्यू कितना है? मेन वैल्यू तो 10 है, तो मैंने बिठाया 10, यानी कितना हो गया मेरा? 5 लाख रुपए। अच्छा सिक्योरिटी प्रीमियम कितना गया? 50,000 गुना 2 का रेट से, यानी कितना हो गया मेरा? 1 लाख रुपया। और देखो हमको पता चल गया कि हमको कितना से इशू करना पड़ा उसको? 50,000 इक्विटी से इशू करूंगा तो उसको पेमेंट हमारा 6 लाख रुपया हो जाएगा। अब नोटिस करो, इससे पहले का क्वेश्चन में भी वाई लिमिटेड 6 लाख से आया और प्रीमियम में भी भैया 6 लाख से आया। तो ये ध्यान रखना होगा कि वाई लिमिटेड में जितना पेमेंट करना उतना ही पेमेंट करेंगे, भले चाहे शेयर्स ज्यादा हो जाए या कम हो जाए। यानी जब एट पर पे होगा तो मेरे शेयर देखो ज्यादा था, ठीक है। और जब मैंने प्रीमियम किया होगा फेस वैल्यू से बोला जाए तो भैया जब इशू किया प्रीमियम में देखो मेरे शेयर्स घट गए, 60 की जगह कितने हुए? 50,000 शेयर्स हो गए। तो इस तरह की क्या होती है? हमारी जर्नी कंप्लीट होती है। क्लियर हो बात? कितना सिंपल से जनरेट किया। अब इसमें कुछ ना अलग टाइप का सवाल देखेंगे। अब देखिए क्या कि अब भैया एसेट्स नहीं खरीद रहा है, अब पूरा का पूरा सामने वाला का बिजनेस खरीद ले रहा है, तब हमारी किस तरह से जनरेट बनेगी ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको कॉपी कीजिए फटाफट आप लोग। तो कॉपी कर लिया होगा, अन्य भी क्या सुन लीजिए बात। इसकी नरेशन, इसका नरेशन तो खुद लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। नरेशन अपने से लिख लेना वही इसका नरेशन आपको पता है, इसका वही 50 इक्विटी से इशू किए 10 का भाव से और 2 रुपए मेरा क्या है उस पर? प्रीमियम है, ठीक है। ये सुन लिए ध्यान से, अच्छे लोग कॉपी करो आपसे। बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत कमाल का क्वेश्चन है, इसको समझना। ये बहुत अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है? हमारा क्वेश्चन बोलता है X Limited purchased a running business of Y Limited for a sum of rupees 10 lakh। भैया X Limited ने क्या किया? Y Limited का चलता फलता बिजनेस, यानी इस पर एसेट नहीं खरीदा, पूरा का पूरा बिजनेस खरीद डाला, ठीक है भाई। खरीद लिया। कितने में खरीदा? 10 लाख में खरीदा। बोला पेबल 40% बाय चेक, 40% भैया पेमेंट कर दिए चेक से उसको, एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹100। और जो बैलेंस अमाउंट है ना उसको मैंने क्या किया? 100 के यानी 100 रुपए के शेयर्स मैंने क्या किए? उसको इशू कर दिए, ठीक है। 100 के हमने उसको शेयर्स को इशू कर दिए।
आपको आगे बोला है द एसेट्स एंड लायबिलिटी कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग। ये जो 10 लाख रुपया दिया ना, इस 10 लाख में खरीदा क्या क्या? बिल्डिंग 4 लाख की थी, मशीनरी 3 लाख का था, डेबिटर 1 लाख का था, स्टॉक 2 लाख का, कैश 1 लाख का और क्रेडिटर्स भैया 2 लाख का था। फर्क है भाई। और आपको बोला भैया जनरेटिव मार्कर दिखाइए, इसकी जनरेटिव आपको मार्कर दिखानी है। तो देखो इसकी जनरेटिव मार्कर जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इस बार भैया पहले हमने क्या किया, पूरा का पूरा उसको चलता फिरता बिजनेस खरीद लिया, एसेट्स खरीदे, उसकी लायबिलिटी भी खरीद ली, दिखा जाए कि उसकी लायबिलिटी का बोला हम पेमेंट कर देंगे। और भैया उसको पूरा ऊपर से 10 लाख रुपया भी दे रहे, ऊपर से उसको 10 लाख रुपया भी दे रहे। 10 लाख में बहुत कुछ हमने खरीदा, ठीक है। तो चलो इसकी जनरेटिव मार्कर, इसकी जनरेटिव कैसे बनी वो देखो, इसकी जनरेटिव कैसे बनी वो देखो। तो खरीदा क्या क्या हम लोग सबसे पहले मानेंगे जो जो एसेट्स हमने खरीदा। हमने खरीदा बिल्डिंग, हमने लिखा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। हमने खरीदा मशीनरी, हमने लिखा मशीनरी अकाउंट डेबिट। अच्छा हमने क्या करा, डेब्टर्स, लिखा हमने डेब्टर्स अकाउंट डेबिट। अच्छा अकाउंट बैठा लेते, बिल्डिंग का मेरा 4 लाख रुपया, मेरा मशीनरी का 3 लाख रुपया, मेरा डेब्टर्स का 1 लाख रुपया। अच्छा और कुछ खरीदा? हाँ खरीदा, स्टॉक खरीदा, हमने लिखा स्टॉक अकाउंट डेबिट, कितने का? 2 लाख रुपए का, ठीक है हमने दे दिया। हमने कैश में लिया तो भैया कैश अकाउंट डेबिट कितने का? 1 लाख का, चलो हो गया। अच्छा लायबिलिटी कहाँ से? किट में। देखो मैं यहाँ जगह रख रहा हूँ, मैं यहाँ पर जगह रखी है, कुछ वजह है जगह रखने की, वो आपको समझ में आएगा। तो मैं लिखा टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अच्छा कितने का क्रेडिटर्स खरीदा? हमने उसके 2 लाख के क्रेडिटर्स खरीद लिए, जिसको पेमेंट हम करते हैं, यानी हमारा एक्स लिमिटेड कर दिया। अच्छा ये करने के बाद भैया पूरी कंसीडरेशन, इसको बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन, कितने का बना? 10 लाख। तो भैया लिखेंगे टू वाई लिमिटेड अकाउंट। अक्सर देखो ये नीचे का क्वेश्चन आ रहा है, टू वाई लिमिटेड अकाउंट, ठीक है। टू वाई लिमिटेड, अच्छा वाई कितना हुआ? 10 लाख का, हमने लिख दिया यहाँ पे पूरा का पूरा 10 लाख रुपए, ठीक है। अच्छा 2 लाख का और नीचे कर देता हूँ। देखो ये हमारी एंट्री बन गई पूरी की पूरी। अब बचपन में एक बात सीखी थी, क्या सीखा कि भैया जितना डेबिट होता है उतना हमारा क्रेडिट होता है। एक बात चेक करते हैं, आज हमको सीखना है कि भैया डेबिट क्रेडिट क्या सा होता है। चलो डेबिट क्रेडिट, चलो डेबिट में कितना? 4 लाख, 3 लाख, 7, 8, 9, 10, 11 लाख। कितना हुआ मेरा? 11 लाख रुपया। कितना हुआ मेरा? 11। नीचे में जोड़ दो, क्रेडिट में कितना हुआ? 12 लाख रुपया। अरे सर यहाँ पे अगर देखा जाए तो 12 लाख क्रेडिट में आया, डेबिट में भैया 11 लाख रुपया। सर एक मिला नहीं सर, ओहो नहीं मिला। अब सोचना यह है कि भैया कम किधर हुआ? 1 लाख, यानी मतलब सर हम उसे खरीद रहे हैं 11 लाख का सामान, अब उसको पेमेंट कर रहे हैं 12 लाख रुपया। देखो देखो सोचो, 10 लाख नगद दिया हमने, 10 लाख हमने दिया ना कैश, ये 10 लाख का भैया एसेट है, प्लस 2 लाख उसकी लायबिलिटी जो खरीदी, यानी उसका लायबिलिटी का पेमेंट करके टोटल कितना हुआ? 12 लाख रुपए ना। भैया 10 लाख का बिजनेस करा और उसको बोले भैया तेरा 2 लाख का जो लायबिलिटी वो हम पे कर देंगे, तो भैया 10 लाख और 2 लाख देखा जाए बिजनेस कितने में खरीदा? 12 लाख में खरीदा। अब 12 लाख में जब एसेट होना चाहिए तो ये भी तो 12 लाख होना चाहिए, पर 12 लाख पे टैली नहीं हुआ, तो 1 लाख का क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। अगर 1 लाख का डिफरेंस हो गया, ठीक है, तो 1 लाख की जो डिफरेंस निकल रहा है ये है क्या, यही समझना है। मेरा 1 लाख का डिफरेंस है, किस साइड आया? डेबिट साइड। हमने दिया 1 लाख का डिफरेंस, तो ये 1 लाख का जो डिफरेंस है पता क्या है? ये आपका गुडविल है, ये आपका हिडन गुडविल, यानी बिजनेस के साथ साथ उसका नाम भी खरीदा गया, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया होगा, आपको खुद निकालना होगा। तो मैं लिखा गुडविल अकाउंट डेबिट और ब्रैकेट लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर, यानी हमारा गुडविल निकल के आया, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं आप लोगों के लिए, जिससे कि आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा, ठीक है। लो मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए। भैया 1 लाख का डिफरेंस हुआ ना हमारा, 1 लाख का हमारा डिफरेंस कितना हुआ? डेबिट में, तो हमारा 1 लाख का डिफरेंस जो होगा वो आएगा गुडविल अकाउंट बोल के, गुडविल अकाउंट
डेबिट बोल के हमारा बैलेंसिंग फिगर निकले 1 लाख, यानी 1 लाख रुपए जो हम उसको एक्स्ट्रा, सोचो 1 लाख रुपए जो उसको एक्स्ट्रा पेड कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं हम लोग? गुडविल के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? गुडविल के लिए। ये हो गई हमारी पूरी जनरेटिव, ठीक है। अब सोचना डेबिट में कम हुआ तो 1 लाख आया जो कि गुडविल, अगर क्रेडिट में कम होता तो हो सकता है ना। तो इसका भी एग्जांपल दिखाऊंगा आपको। इतना जो समझ में आ गया, बोलो कोई दिक्कत नहीं आता? चलो ठीक है। अब अगला देखो भैया, हमने रनिंग बिजनेस कर लिया, डायरेक्शन लिख देना बीइंग एक्स लिमिटेड परचेज वाई लिमिटेड बिजनेस, ठीक है। एक्स लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड, ऐसे भी बना सकते हो सेंटेंस। तो सेंटेंस आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारी पहली एंट्री हो गई। अब दूसरी एंट्री देखो क्या है। दूसरी एंट्री क्या बोला? 40% भैया हमने पेमेंट कर दिया चेक से। तो अगर 40% पेमेंट कर दिया तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी मेरी वाई लिमिटेड्स अकाउंट डेबिट टू पेमेंट किससे किया? बैंक से। तो लिखा टू बैंक अकाउंट। अब देखो पेमेंट कितना? 10 लाख ना। तो 10 लाख का 40% जो कि कितना होगा मेरा? 4 लाख रुपए। कितना हुआ मेरा? 4 लाख रुपए। अच्छा बचा कितना? सोचो 10 लाख में भैया 4 लाख का मैं पेमेंट कर दिया, बचा कितना? 6 लाख। अब जो 6 लाख हुआ उसको कैसे पेमेंट करें? देखो क्या लिखा है, एंड बैलेंस बाय इश्यू ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 100। जो बैलेंस बच गया, जो बैलेंस बच जाएगा उसको पेमेंट किसके फॉर्म में करेंगे? भैया बोले इक्विटी शेयर इशू कर देंगे। तो चलो अब देखो इक्विटी शेयर किस पे किया है? ये एट पर है कि एट प्रीमियम है? ये सर ये तो एट पर वाला 100 है ना, 100 के ऊपर कर रहे हैं। एंट्री क्या बनेगी? वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर टू इक्विटी, ध्यान से सुनिएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हमने कर लिया। अब सवाल ये हुआ कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे? तो उसके लिए आपको एक छोटा सा वर्ड नोट करना पड़ेगा फिर से, नंबर ऑफ इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, कि कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। तो सोचो देना कितना है सर? 10 लाख। अरे 10 लाख कैसे देना यार? 10 में तो 4 लाख दे दिया ना, तो बचा कितना? 6 लाख। तो भैया हमको 6 लाख देना है। अच्छा 6 लाख जो देना है उसमें एक शेयर का नाम कितना है? 100 रुपए। एक शेयर का नाम कितना है? देखो हमने 100 रुपए रखा है, एक शेयर 100 रुपए। तो इस तरह के कितने इशू करने पड़ेंगे उसको? मुझे करीब 6000 इक्विटी शेयर्स क्या करने पड़ेंगे मुझे? उसको इशू करना है। अगर 6000 में इक्विटी शेयर्स उसको इशू करता हूं तो उसका पेमेंट हो जाएगा। तो देखो मैंने क्या किया, 6000 गुना ₹100 करने पर मेरा कितना हो गया? पूरा का पूरा 6 लाख रुपए आ गए। मैंने 6 लाख से हमने उसको क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? भैया कुछ नहीं करना है, बस भैया सिंपल सी बातें वो आपको कर देनी है। क्लियर होगा? कोई दिक्कत लगी? कोई दिक्कत लगी? ठीक है, इसको कॉपी करो फटाफट। अगर हम लोग इसके एक और क्वेश्चन देखते हैं उसको कैसे बनाना है, और वो भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना, बहुत कमाल का क्वेश्चन है। ठीक है, इसी क्वेश्चन से छेड़छाड़ करें, मैं हट जा रहा हूं, आप कॉपी कर लो आराम से। तो चलो बच्चों आपने कॉपी कर लिया बढ़िया से इसको। अब देखो ध्यान से सुनो, कुछ करना नहीं है, ध्यान से सुनो। अगर मान लो प्रीमियम का सवाल होता, प्रीमियम का सवाल होता तो कर लेते ना। क्या करते हैं? अगर प्रीमियम का सवाल होता, मान लो क्वेश्चन लिख देता एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, साथ में प्रीमियम लगा देता। यही क्वेश्चन में प्रीमियम लगा देता तो पहली एंट्री हमारी वही बनती है, एस को खरीदने की। भैया हम पेमेंट करते वो भी करते, मेरा चेंज क्या आता है? मेरा भैया बस ये चेंज आता। क्या चेंज आता? ये वाला। भैया क्या करते इसमें हम लोग करते वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। हम लोग यही करते साथ में। अच्छा अमाउंट कैसे जाता? भैया इसका निकालते क्या? देखो नंबर ऑफ इशू इक्विटी शेयर 100 रखा प्लस कितना मेरा प्रीमियम एक काम करता हूँ 20 रुपीज रखता हूँ। मैं क्या रखता हूँ? 20 रुपीज। 20 का प्रीमियम बैठा है 20 का, तो ये कितना हो गया मेरा? प्लस 20 रुपया। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेटर में करो, उसका करो तो जरा देखो 5000 रुपए क्या 6 लाख डिवाइडेड बाय 120 करो कैलकुलेटर में करो। 5000 आना चाहिए, मेरे 5000 नहीं आएंगे। 5000 इक्विटी शेयर्स 6 लाख डिवाइडेड बाय 1,120
6 लाख डिवाइड बाय 120, 5000 की इक्विटी शेयर्स आएंगे। ठीक है, अरे बोल 5000। तो चलो ये कंफर्म हो गया हमारा कि भैया 5000। अब देखो हमने किया क्या, अगर भैया इक्विटीज मतलब प्रीमियम था 20 का, भैया प्रीमियम से कर दिए, जो हमने किया था पहले। अब अमाउंट बैठाना है, तो अमाउंट कैसे बैठेगा, अमाउंट बैठेगा 5000 गुना मेरा 120 का रेट से 6 लाख, नीचे में कितना गया 5000 गुना 100 का रेट से, जो कि मेरा कितना बन गया 5 लाख, हमारा 5 लाख बन गया। अच्छा नीचे में कितना गया 5000 गुना 20 का रेट से हमारा 1 लाख। लो कितना सिंपल हो गया ना, कमाल आराम से हो गया ये वाला बेटे। तो ये था हमारा क्या, प्रीमियम को लेकर। ठीक है, अगर कॉपी करना तो कॉपी कर लो, मैं 1 सेकंड के लिए हट जा रहा हूं। ठीक है, ये भी हमारा क्वेश्चन और हो गया। ठीक है, तो चलो कॉपी कर लिया आपने। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा और बदल देता हूं। देखो मैं यहां पे कर क्या रहा हूं, मैंने क्या किया, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने डेब्टर्स क्या कर दिया यहाँ पे, इसको बढ़ा दिया 2 लाख से। अच्छा बिल्डिंग को मैंने क्या किया 5 लाख से बढ़ा दिया। ठीक है, बाकी मैंने पूरा क्वेश्चन को वही रखा, बाकी मैंने पूरे क्वेश्चन को वही रखा। अब देखो हुआ क्या, ध्यान देना। ठीक है, अब चाहे प्रीमियम रहे चाहे एड ऑन रहे, कोई भी तरह से बनाओ, आप लोग बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको। ठीक है, तो देखो मैं कर क्या रहा हूं, मैंने कुछ किया नहीं है, जस्ट हल्का सा कुछ काम किया है। अब देखो मैं यहाँ पे एंटी में डाल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा आराम से। ठीक है, देखो ध्यान से मैंने क्या किया, एसेट को बदला है। मेरा क्वेश्चन वही है कि एक्स लिमिटेड क्या किया, वाई लिमिटेड का चलता फिरता बिजनेस खरीदा, 10 लाख में खरीदा, ऊपर से क्या हुआ 40% का चेक दे दिया उसको। अच्छा चेक से, और बाकी जो बचेगा वो भैया फुल्ली पेड अप इक्विटी से इश्यू करके उसको पेमेंट कर दिया जाएगा, वो भी क्या प्रीमियम के साथ। क्वेश्चन वही है, अब चाहे पार्ट रहे या प्रीमियम, आप लोग बना लोगे आराम से। द एसेट एंड लायबिलिटी कंसीडर फ्लोइंग, बिल्डिंग वाला 5 लाख का है, मशीनरी 3 लाख का, डीपीएस वाला 2 लाख का है, स्टॉक 2 लाख, कैश 1 लाख और क्रेडिटर्स 2 लाख। अब इससे जनरेट माने पहले क्या हमने बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने से, इस बार 5 लाख, तो मैंने यहां बदल दिया इसको 5 लाख कर दिया। अच्छा मशीनरी में 3 लाख, डेटा मैंने क्या कर दिया बदल दिया 2 लाख का। अच्छा तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, तो डेटा अकाउंट डेबिट, स्टॉक में 2 लाख का, स्टॉक के बाद मेरा कैश है, कैश मेरा 2 लाख का। ये बात क्या लोगे हमारा, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। अब क्या देना है क्रेडिटर्स, हमने लिखा 2, हमने लिखा 2 क्रेडिटर्स अकाउंट, हमने लिखा 2 क्रेडिटर्स अकाउंट। 2 क्रेडिटर्स अकाउंट कितने का 2 लाख का, हमने 2 लाख बैठा दिया, हमने क्रेडिटर्स 2 लाख बैठा दिया। अच्छा उसके बाद हमने लिखा 2 वाई लिमिटेड अकाउंट। अच्छा वाई लिमिट कितने का मेरा 10 लाख, मेरा वाई लिमिट कितना 10 लाख। अब जरा चेक करो, आप चेक करो क्या कि भैया हमारा क्या दोनों साइड टैली किया। अब चेक करो 5 + 3 8 लाख, 10 2 12, अरे 13। हमारा डेबिट में कितना आया, हमारा डेबिट में आया पूरा का पूरा 13 लाख रुपए। अच्छा क्रेडिट में कितना आया, अरे 10 और 2 12। सर इस बार तो क्रेडिट में कम हो गया, हाँ क्रेडिट में कम हो गया। अब जब क्रेडिट में कम हो गया तो कितने का डिफरेंस हुआ, सर 1 लाख का डिफरेंस हुआ है। हमारा क्रेडिट में क्या हुआ 1 लाख का डिफरेंस हुआ। अब जो 1 लाख का डिफरेंस हमने लिख दिया 1 लाख का डिफरेंस। ठीक है, लो इसको अलग तरह से कैसे लिख देता हूं ताकि हाईलाइट हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया 1 लाख का डिफरेंस हमने यहां पे लिख दिया। ठीक है, लिख दिया। अब ये जो 1 लाख है आया क्या, सुनो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैपिटल रिजर्व। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल रिजर्व अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। हमारा क्या निकल के आया, ये जब क्रेडिट में हमारा कम हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या निकल के आए, वो कैपिटल रिजर्व। वो हमारा कैपिटल रिजर्व है, यानी हम लोग क्या कैपिटल रिजर्व भी ले रहे हैं उससे। ठीक है, यानी कैपिटल रिजर्व जो उसका है वो अब मेरा हो जाएगा। तो ठीक है, तो भैया इसलिए हमने क्या किया कैपिटल रिजर्व बोल के लिखा। पास समझ गए, यानी समझ लो डेबिट में कम हुआ तो भैया गुडविल, क्रेडिट में कम हुआ तो कैपिटल रिजर्व। याद रखिएगा, भूलिएगा मत एकदम। अच्छा अब इसका करना क्या, वो सुनो। इसका हमारी जो दूसरी जनरेट थी जो कि हमने मानी थी क्या कि 40% हमने पेमेंट किया, 40% पेमेंट के लिख दिया वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4 लाख 40% ना 10 लाख का 40% जो कि 4 लाख है। बाकी जो बच गया उसको क्या किया मैंने पेमेंट किया। कैसे, प्रीमियम। देखो क्वेश्चन में प्रीमियम वाला रखा हूं इसलिए तो प्रीमियम में किया एंटी बनेगी क्या वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, साथ में प्रीमियम है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये हमारा हो गया रिजर्व अकाउंट। अच्छा, अमाउंट आपको पता है कितना भैया? 10 लाख है ना, तो भैया 10 लाख में आपको क्या 4 लाख का पेमेंट कर दिया है, ये बचा कितना 6 लाख। तो मैं इस बार बिना लिखे कर रहा हूं वर्किंग नोट पर 6 लाख कितना 100 + 20 यानी 120, ठीक है। 120 करने पर कितना है मेरा 5000 इक्विटी शेयर्स आए, 5000 इक्विटी शेयर्स आए। अब 5 इक्विटी से बैठा दो यहाँ पे, तो कितना हो गया मेरा? हो गया 5000 गुना 12 120 का रेट से, नीचे में हो गया 5000 गुना 100 का रेट से, और प्रीमियम में चला गया 5000 गुना 20 का रेट से, यानी यहाँ पे हो गया मेरा बोला जाए पूरा का पूरा 6 लाख। यहाँ पे मेरा हो गया पूरा का पूरा 6 लाख रुपए, नीचे में हो गया मेरा पूरा पूरी 5 लाख रुपए, और उसका नीचे हो गया मेरा 1 लाख रुपए। और इस तरह करके क्या हो गया, हमारी सारी जनरेटियां कंप्लीट हो गए। बोलो कोई दिक्कत नहीं, कितना इजी है। तो आज को आपने क्या सीखा? आज अपने कंसीडरेशन का सवाल सारे खत्म कर दिए, यानी सारे कंसीडरेशन के जिस टाइप के सवाल होते वो मैंने आपको आज को बता दिया, ठीक। तो आज हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है कंसीडरेशन का। अगले क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉर फ्यूचर, ठीक है। फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर करेंगे। तो देखो हमने क्या क्या कर लिया, हमने इश्यू ऑफ शेयर कर लिया, उसका इश्यू ऑफ शेयर में हमने एट पर देखा, एट प्रीमियम देखा, खत्म। तो डिस्काउंट तो है नहीं सिलेबस में, तो उसको हटा दिया हमने। अच्छा, फिर हमने क्या देखा? हमने देखा लमसम अमाउंट, इंस्टॉलमेंट देखा, लमसम वाला देखा, उसके हमने देखा कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एयर, ये टॉपिक कर लिया। आज हमने क्या कर लिया? कंसीडरेशन कर लिया। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे? अगले क्लास में करेंगे फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, कि भैया फॉर फ्यूचर कैसे किया जाए, ठीक है। तो अगले क्लास में यही सब करना है, इसको आराम से कॉपी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बहुत इजी चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना याद रखिएगा क्या, अगर पीछे की वीडियो में आपने नहीं देखी है और आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होने के पीछे वजह है कि आपको जनरेटिव नहीं आती। जनरेटिव ऐसे नहीं आती क्योंकि आपने पिछली वीडियो देखी नहीं। तो पहले जाइए जनरेटिव की सारी वीडियो देखिए, उसके बाद इस जगह पे तो कोई भी जनरेटिव मानने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मेरी बात समझ आई? अच्छा, अब देखो ये हमारा आज का टॉपिक ये रह देता हूँ। और मैं ये तो बोलना चाहूंगा कि आप लोगों से कि अगर मैं YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे क्या मैं मोटिवेट हो पाऊँ और इस तरह की ढेर सारी वीडियो और भी इंटरेस्टिंग वाली आपके लिए लेके आ पाऊँ, ठीक है। और मेरे वीडियो से आप लोग सीख रहे हैं क्योंकि आप लोग देख रहे हैं, मुझे पता है, झूठ मत बोलना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही देता हूँ, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द। टाटा, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबका शुभ रात्रि, थैंक यू, ठीक है। फिर मिलते हैं, कॉपी कीजिए।